हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लिमरा कंप्यूटर ट्रेनिंग में। और मैं आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में। तो आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती क्या है, इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। लेटर्स, रिज्यूम्स, जो भी आप फॉर्मेटिंग तैयार करेंगे, मतलब लेटर तैयार करेंगे, उसमें हम किस तरीके से इस फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फ्रेंड्स, आज हम फॉर्मेटिंग का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेटिंग का कुछ पार्ट बताया था, जिसमें फॉन्ट के बारे में बताया गया था। तो आज हम फॉर्मेटिंग में ही पैराग्राफ सेटिंग्स देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉन्ट के बाद में, यानी ये समझिए सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने का तरीका वो हर बार मैं बताता हूँ और फिर देख लीजिए। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो गया। अब हम यहां पर जानेंगे कि पैराग्राफ सेटिंग कैसे की जाती है। पैराग्राफ सेटिंग, तो पैराग्राफ सेटिंग में सबसे पहले हमें अगर इस्तेमाल करना है तो टेक्स्ट आपको कुछ ना कुछ टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं, छोटा सा एक पैराग्राफ। तो फिर हम देखेंगे। चलिए हम कंप्यूटर के बारे में ही कुछ लिख लेते हैं। and solve arithmetical and logical problems। ठीक है, हमने थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो हमने एक छोटा सा एक पैराग्राफ ये टाइप कर लिया है। अब देखते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जानना ये है कि फॉर्मेटिंग होती कहाँ है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहाँ से की जाती है, कैसे करी जाती है। तो इसके लिए भी मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि पहले जब आप इसकी कोई भी सेटिंग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिलेक्शन मस्ट है। जिस तरीके से फॉन्ट के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और फॉन्ट को आप चेंज करेंगे, साइज चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सिलेक्शन के बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी वो अप्लाई ही नहीं होगा किसी चीज़ पे। अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई हो तो वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी, पैराग्राफ में भी वही चीज़ होती है कि पहले आप सेलेक्ट करेंगे किसी चीज़ को भी, अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई हो जाए, तब आप उसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फॉन्ट के बारे में मैंने बताया ही था आपको कि फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी साइज, जो भी स्टाइल आपको रखना है। जैसे हमने इसके ले लिया 15, ये हो गया। इसको बोल्ड करना चाहते हैं हम तो बोल्ड भी किया जा सकता है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल भी चेंज किया जा सकते हैं। तो ये तो पुरानी बात हो गई, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा था वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, जिससे कि उनकी समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ होती है फॉन्ट भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ हम किस तरीके से ओपन करेंगे, कैसे आएगा। तो अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले तो हम ओपन करते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ आपको फॉन्ट के बराबर वाले बॉक्स में ही मिलेगा। इसको आप शॉर्टकट में यहाँ से डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसका डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स मैंने बताया था आपको कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाने के लिए सिंपली आप क्लिक कर देंगे इस एरो, छोटे से एरो पर, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर,
तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसमें अब आपको सेटिंग के बारे में इसके जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लेटर वगैरह कुछ भी टाइप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन दो चीज़ों का, एक फॉन्ट और दूसरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये दो चीज़ें अगर आपसे आ गई तो कैसा भी लेटर आप आराम से टाइप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो सिंपल लेटर्स होते हैं, आप कोई भी ऑफिशियल लेटर आराम से तैयार कर सकते हैं और आप एबल हो जाएंगे किसी भी ऑफिस में काम करने के। इसको करने के बाद यानी आपने MS वर्ड का जितनी भी वीडियो मैंने MS वर्ड से रिलेटेड बनाई है अभी तक, वो आप बस इतनी वीडियो भी अगर कर लेंगे तो आप ऑफिस में काम कर सकते हैं। स्पीड के लिए मैंने ट्यूटोरियल आपको बता ही दिया था, टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है अगर इंग्लिश की तो कैसे बढ़ाएंगे उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी भी मैंने बताया हुआ है कि हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें भी कर सकते हैं। यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है ये हिंदी में भी यूज़ की जाती है, समझ रहे हैं ना। ये हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग नहीं होती, सेटिंग सबकी एक होती है। सिर्फ फॉन्ट, हिंदी के लिए सिर्फ फॉन्ट का यूज़ बताया था मैंने कि फॉन्ट आप चेंज कर हिंदी के लिए अलग स्पेशल यूज़ करते हैं, साइज़ वगैरह सब कुछ वैसे ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप समझ लीजिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जानना ज़रूरी है कि पैराग्राफ में पहली चीज़ होती क्या है। देखिए, पैराग्राफ में पहली चीज़ होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होते क्या है? अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए, पैराग्राफ को और अरेंज करने के लिए, सेट करने के लिए। तो कैसे किया जाता है सेट? फ्रेंड्स, अलाइनमेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए। और वो होते हैं, पहला है जिसमें कि लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा है सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा है राइट अलाइनमेंट और चौथा है जस्टिफाई। तो कुल 4 तरह के इसमें अलाइनमेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप जो यूज कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस्तेमाल के लिए हमें पैराग्राफ को यूज करके देखना होगा। ये देखते हैं हम कि क्या होते हैं अलाइनमेंट और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बता दूं आपको लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट में जो भी पैराग्राफ आपने टाइप किया होगा वो लेफ्ट से अलाइन होगा, यानी ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरी सीधी होगी, बैलेंस बिल्कुल। ये देख रहे हैं ना, कोई गैप नहीं। अच्छा, राइट साइड देखिए आप, ये पीछे है, ये आगे जा रही है लाइन, ये पीछे रह गई लाइन, है ना। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है कि लेफ्ट साइड पूरी अलाइन है, बिल्कुल बराबर बैलेंस। इसे ये लेफ्ट से सेट है, यानी लेफ्ट अलाइंड है, इसलिए है। तो डिफॉल्ट यानी पहले से सेट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, हमें इसके लिए करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई और यूज कर लिया आपने अलाइनमेंट, उसके लिए वापस आप लेफ्ट में चाहते हैं तब आप लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो हम डायरेक्ट देखते हैं सेंटर, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, हम चाहते हैं कि पेज के सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए हम सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा वो पैराग्राफ यानी वो सिलेक्टेड वर्ड या लाइन या सेंटेंस बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। उसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो अभी मैंने बताया आपको वो डायरेक्ट शॉर्ट में यहाँ पर सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। आप स्क्रीन पे देखिए, ये चारों अलाइनमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू करेंगे तो डायलॉग बॉक्स के थ्रू करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ इस एरो पे क्लिक करिए, छोटा सा जो एरो है, और इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए डायरेक्ट आपका पैराग्राफ बॉक्स ओपन हो गया। अब इस पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले जनरल ऑप्शन में ही अलाइनमेंट देखिए। अलाइनमेंट के अंदर जब आप टैब पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पहले से सेट है, क्योंकि मैंने बताया था ये पहले से सेट होता है। अभी हमें क्या करना है? बीच में लाना है ये वर्ड जो हमने टाइप किया हुआ है कंप्यूटर, ये पैराग्राफ, तो इसको हम बीच में लाना चाहते हैं। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली सेंटर अलाइनमेंट यानी सेंटर्ड जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करके और ओके कर देंगे। प्रीव्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको सेंटर पे क्लिक किया यहाँ से यहाँ आ गया और अब ओके कर देंगे। बस हम ओके कर दिया, ये देखिए
आपका जो वर्ड था, जो पैराग्राफ सेलेक्ट था, वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। जैसे नोटिस वगैरह आप टाइप करेंगे तो बीच में लाना होता है, तो बीच में हेडिंग को लाने के लिए आप इस सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे सिंपली। तो ये हुआ सेंटर अलाइनमेंट का यूज। अब अगर बात आती है राइट अलाइनमेंट की, तो क्या होगा? राइट अलाइनमेंट का क्या यूज होगा? राइट अलाइनमेंट में भी यही चीज होगी। राइट के लिए आप क्या करेंगे? पैराग्राफ में जाएंगे और पैराग्राफ में जाने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे अलाइनमेंट में और राइट पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा? ये राइट साइड में चला जाएगा, यानी ये जो आपका वर्ड था वो राइट साइड में मूव हो गया। ये ओके करते ही आप देखिए ये चला गया राइट साइड में। और अगर बात आती है इस पूरे पैराग्राफ को करने की, तो आप देखिएगा जैसे मैं राइट अलाइनमेंट इसको करूंगा तो ये इस वक्त क्या है? लेफ्ट अलाइंड है, तो लेफ्ट से एक जैसा हो रहा है। लेकिन अब मैं राइट कर दूंगा तो क्या होगा? इस साइड से एक सा होगा, यहां से आगे पीछे हो जाएगा। देखिए ये चीज अब आपको समझ में आ जाएगी। राइट अलाइनमेंट। अब इस वक्त ये हमारा पैराग्राफ राइट अलाइंड है। ये देखिए ये साइड बैलेंस हो गई, राइट अलाइंड हो गई और ये आगे पीछे हो गया। तो ये राइट अलाइनमेंट का यूज किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि वापस लेफ्ट हो जाए, तो यहां से सिलेक्ट करके वापस हम इसमें सेंटर पैराग्राफ के अंदर आके जनरल में आके अलाइनमेंट में और लेफ्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। फिर से पहले जैसा हो गया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सेंटर में रहे तो आप उसमें जाके कर सकते हैं या डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। ये हो गया लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल। अब फ्रेंड्स बात आती है जस्टिफाई की। जस्टिफाई का क्या यूज होगा? जस्टिफाई का यूज क्या होगा? जस्टिफाई में आपने जो भी पैराग्राफ टाइप किया है, आप चाहते हैं कि रनिंग टेक्स्ट जितना भी हमारा है वो आगे पीछे ना हो, दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों बैलेंस्ड हो जाएं, यानी दोनों साइड से अलाइन हो। ऐसा नहीं कि एक साइड बैलेंस्ड है और दूसरी आगे पीछे हो रही है। जैसे ये आप चाहते हैं दोनों साइड बराबर हो जाए इसकी तरह, जैसे ये साइड एक जैसी है इसी तरह से ये भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे? सिंपली सिलेक्ट करके और पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद अलाइनमेंट में जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। जस्टिफाइड ऑप्शन हमने ले लिया। जस्टिफाइड के बाद में यहाँ ओके कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड बैलेंस्ड हो गई, ये राइट साइड भी बैलेंस्ड हो गई और ये लेफ्ट साइड भी बैलेंस्ड हो गई। तो यानी दोनों साइड हमारी अब जस्टिफाई है। अब आपका लुक भी अच्छा है, जो आपने टाइप किया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब अच्छा लग रहा है। पहले क्या था? और अजीब सा लग रहा था जब आगे पीछे हो रही थी हमारी लाइन। तो ये प्रोफेशनल तरीका है आपको लेटर वगैरह टाइप जब आप करते हैं तो उसकी सेटिंग करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉन्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर। तो ये चार चीज़ हो गई, चार अलाइनमेंट हो गए पैराग्राफ के अंदर। अभी और भी चीज़ें हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैं ऑप्शन का इस्तेमाल ज़रूर बताऊँगा कि कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे इंडेंटेशन का यूज। इंडेंटेशन क्या होते हैं फ्रेंड? इंडेंटेशन आप देखिए पैराग्राफ में यहाँ मिलेंगे, ये आ गए इंडेंटेशंस। अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट साइड से इंडेंट करना, इंडेंट देना, जैसे मूव करना या कहते हैं श्रिंक करना, तो हम श्रिंक कर सकते हैं दोनों साइड से। जैसे हमें लेफ्ट साइड से पैराग्राफ अपना श्रिंक करना है 1 इंच या 2 इंच ले लेते हैं हम, और राइट साइड से हम चाहते हैं इधर से भी 2 इंच। तो क्या होगा इससे? दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से हमारा पैराग्राफ श्रिंक हो जाएगा। देखिए कैसे, ओके करते ही आ जाएगा ये, यानी 2 इंच यहां से श्रिंक हुआ, 2 इंच यहां से। तो क्या हुआ? ये दब गया एक तरह से। ये मान सकते हैं हम जब कोई चीज दबाते हैं तो वो जहां जगह मिलेगी वहां फैलती चली जाएगी। तो ये दोनों साइड से हमने कम किया तो ये नीचे एक्सटेंड हो गया। ठीक है ना? तो इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं 0 पे, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल सब जगह नहीं करते हैं। कोई मैगजीन वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ होती है तभी हम इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इंडेंटेशन को हमने नॉर्मल कर दिया, 0 कर दिया। लेटर में इसका कोई इस्तेमाल ऐसा नहीं होता। इस्तेमाल सिर्फ लेटर में अगर होता है तो होता है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का। अब इंडेंटेशन भी 2 तरह के और होते हैं। 2 तरह के कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट लाइन और दूसरा हैंगिंग। हैंगिंग क्या होता है? आपने देखा होगा बचपन में या फिर स्कूल में कि आप हेडिंग वगैरह डालते हैं, हेडिंग डाल के और
हेडिंग की जगह छोड़कर नीचे की जो लाइन आप लिखेंगे, हेडिंग के जो जितने एरिया में हेडिंग आ रही होगी उसका एरिया छोड़कर आगे से आप टाइप करते हैं। तो वही चीज है। अब जैसे मैंने यहां पर टाइप किया कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये मैंने हेडिंग बनाई। आप क्या करते हैं इसमें, स्कूल में यही करते थे हम लोग ज़्यादातर कि यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर देते थे, ठीक है, बोल्ड या डार्क कर देते थे, जो भी था, तो ये हम यूज़ करते थे। अगर हम चाहते हैं कि ये हेडिंग छोड़कर नीचे से ये जो कंटिन्यू यहाँ आ रहा है सब मैटर्स के नीचे, इसकी जगह यहाँ से आए, तो देखिए कैसे होगा। अब इंडेंटेशन में आएंगे हम सिलेक्ट करने के बाद में पैराग्राफ में, और यहाँ से स्पेशल में आके हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अब आप देखिए ये जो है फर्स्ट हेडिंग हमारी, उसके नीचे उससे थोड़ा आगे जाके ये स्टार्ट हुआ। आपको कितना मूव करना है ये भी आप सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। कितना मूव करना चाहते हैं यहाँ से आप ये कर सकते हैं। जो सिलेक्ट होगा उसी पे अप्लाई होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ। डिफॉल्ट जो होता है इसमें 5 है, यानी आधा इंच मूव हुआ है। हम चाहते हैं थोड़ा और आगे बढ़ जाए, ये ओके कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा और आगे आ गया। ये है इंडेंटेशन, ये कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। अब फर्स्ट लाइन के बारे में भी जानना जरूरी है। फर्स्ट लाइन में क्या होता है, फर्स्ट लाइन में आप देखा होगा आपने कि पहली लाइन जो होती है पैराग्राफ की, न्यूज़पेपर देखा होगा आपने, पढ़ते होंगे आप, तो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसमें क्या होता है ज़्यादातर पहली लाइन जो होती है थोड़ा सा आगे की तरफ स्टार्ट होती है जाके, थोड़ा गैप करने के बाद, तो उसे हम फर्स्ट लाइन कहते हैं, इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये प्रोफेशनल चीज़ है फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट को आप कैसे करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और करने के बाद में ओके कर देंगे। ये देखिए पहली लाइन जो होगी थोड़ा आगे मूव होगी और नीचे का जितना टेक्स्ट होगा वो अपनी जगह रहेगा। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बस हम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा खास नहीं, अट्रैक्टिव बन जाता है इससे बस। तो ये हुआ इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन के बाद दूसरी चीज में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, एंटर करते ही थोड़ा सा गैप अपने आप आता ही है यहाँ पर फ्रेंड। तो आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये हम अब देखते हैं इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए फ्रेंड्स सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सेलेक्ट करे आप किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ही मैंने बताया था, फॉर्मेटिंग करने के लिए सिलेक्शन के बिना आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ में जाकर, पैराग्राफ स्पेसिंग में सबसे पहले बिफोर और आफ्टर, ये दो ही चीज़ दी हुई है। तो बिफोर और आफ्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, बिफोर और आफ्टर में मतलब ये है कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद कितना गैप चाहते हैं, ये पॉइंट्स में आता है। इसके जो पॉइंट्स होते हैं 36 पॉइंट आधा इंच के, यानी आधा इंच के बराबर हो गए, यानी 72 पॉइंट अगर करेंगे, 72 पॉइंट आप करेंगे तो 1 इंच का गैप हो जाएगा दो पैराग्राफों के बीच में। तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। वैसे 6 नॉर्मली होता है, इसमें ज़्यादातर 10 पॉइंट्स डिफॉल्ट आता ही है। तो आपको जितना भी चाहिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकें। जैसे मैंने बिफोर आफ्टर दोनों में 18 पॉइंट दे दिया, 18 यहाँ टाइप कर दिया, 18 यहाँ टाइप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 0.25 इंच, 18 पॉइंट्स का मतलब। यहाँ से इसको करके हमने ओके कर दिया। देखिए दोनों में गैप हो गया, यानी ये पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के बाद, इससे पहले, इसके बाद, दोनों साइड में गैप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक चीज और होती है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कहाँ होगी, देखिए स्पेसिंग के बराबर में यहाँ दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। इस लाइन स्पेसिंग में ये देखिए आगे दी हुई है 1.15, डिफॉल्ट इसमें दी हुई है 1.15। आपको इससे ज्यादा करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। 1.5 लाइन का आप स्पेस चाहते हैं
हर लाइन में देखिए पैराग्राफ हमारा बढ़ जाएगा, मैटर बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा आपको। ओके करते ही देखिएगा, ये हर लाइन के बीच में गैप हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो जितना ये 1.5 लाइन स्पेसिंग नॉर्मल होता है, यानी 1.15 था नॉर्मल इसमें जो दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में आसानी हो, रीडेबल ज़्यादा हो, विजिबिलिटी अच्छी हो, तो हम इसको थोड़ा सा गैप कर देते हैं लाइनों में। 1.5 सही रहता है। उसके बाद डबल लाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1.5 बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहते हैं कि रीडेबल अच्छा हो, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। तो अब आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को आगे। आगे मैं पहले ही बता दूं कि जो MS वर्ड में अभी तक आपने काम किया है, उस सबके शॉर्टकट कीज में बताने वाला हूं अपनी अगली वीडियो में। तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने इसमें की है अभी तक, वो सारी फॉर्मेटिंग आप कीज से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इतना टाइम आपका बचेगा। तो वो चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए तब तक। तो गाइस, कैसा लगा मेरा आप सबको ये वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज आपने इस वीडियो में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा, जिसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले अलाइनमेंट्स होते हैं, फिर आपके इंडेंटेशंस हैं, लाइन स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने इस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सीखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो सकें। तो आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए,